दोस्तों, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में मेजबान मुल्क यानी पाकिस्तान का पीसीबी का कोई नुमाइंदा नहीं था स्टेज पर अवार्ड देने के लिए। ये उमूमन ये देखा जाता है जब भी आईसीसी का टूर्नामेंट होता है किसी भी मुल्क में, चाहे उसकी टीम जो है फाइनल में पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन उस टीम का नुमाइंदा जरूर होता है, यानी उसकी टीम के क्रिकेट बोर्ड का नुमाइंदा जरूर होता है। और इस बार भी ये तवक्को थी कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब स्टेज पर मौजूद होंगे, लेकिन चूंकि वो नहीं थे, अब जो है वजाहत भी सामने आ चुकी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बाकायदा मीडिया को ब्रीफ किया है, आईसीसी के तर्जुमान ने भी एक वजाहत दी है। पीसीबी का यह कहना था कि भाई चेयरमैन पीसीबी को इनविटेशन आया था फाइनल के लिए, लेकिन चूंकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब मिनिस्टर भी हैं, पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जिनकी मसरूफियात की वजह से वो नहीं जा सके फाइनल देखने के लिए और फाइनल में शिरकत करने के लिए, और इसी वजह से कोई पीसीबी का नुमाइंदा नहीं था। आईसीसी की तरफ से ये वजाहत आई है कि भाई हम या तो चेयरमैन को मदऊ करते हैं, या तो बोर्ड के प्रेसिडेंट को, या तो वाइस प्रेसिडेंट को, या तो फिर चीफ एग्जीक्यूटिव को। यानी पीसीबी का इस वक्त सिर्फ एक चेयरमैन है, कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, चेयरमैन है जो कि मोहसिन नकवी साहब। उनको उनको जो है बाकायदा इन्विटेशन गया था आईसीसी की तरफ से। अब चूंकि वो मसरूफ थे जिसकी वजह से वो नहीं आ सके, तो ये बेसिकली कहानी हुई है। क्योंकि कल से बहुत शोर उठा कि भाई मेज़बान मुल्क, एक तो उनका फाइनल उनके मुल्क में नहीं हो रहा है, ऊपर से उनकी टीम की इतनी ख़राब परफॉर्मेंस, और फिर दुबई के अंदर जो है पाकिस्तान का नाम नहीं था एक मैच के अंदर इंडिया और बांग्लादेश के। उसके बाद एंथम चल जाता है इंडिया का लाहौर के अंदर, जहाँ पे इंडिया की टीम भी नहीं खेल रही थी। तो इतनी सारी मिसहैप हुई हैं जे शाह ने जो की हैं। शायद ये भी हो सकता है कि पीसीबी के किसी बंदे को बुलाया ही नहीं गया हो, लेकिन चूंकि अब ये वजाहत आ चुकी है आईसीसी की तरफ से भी और पीसीबी की तरफ से भी, अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर बहस हो सकती है। अब चूंकि एक ये बहुत बड़ा इवेंट था, 29 साल बाद पाकिस्तान में ये इवेंट हो रहा था, तो ये तो बिल्कुल के किसी न किसी को तो होना चाहिए था वहाँ पे। पाकिस्तान होस्ट नेशन है, कोई ना कोई नुमाइंदगी होनी चाहिए थी वहाँ पे पीसीबी की, अब वो नहीं थी। फिर क्वेश्चन मार्क उठता है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब पे कि भाई आपके पास इतने सारे ओहदे हैं, आप कैसे मैनेज कर पाओगे, आगे तो आपको एसीसी का चेयरमैन भी बनाया जाएगा। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। एक तो ये भी सवाल है कि भाई इंडिया फाइनल जीत जाता, ये पता था पीसीबी को, अब इंडिया को अवार्ड ना देना पड़ जाए, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि भाई जिसकी वजह से पीसीबी के कोई ओहदेदार वहां पे नहीं गए। तो कहने का मतलब ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पर बहस हो सकती है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट ये है कि कोई पीसीबी का नुमाइंदा वहां पे नहीं था फाइनल के अंदर। एक चैंपियंस ट्रॉफी का होस्ट, और उनकी होस्टिंग में फाइनल हो रहा है, और फाइनल में उस होस्ट नेशन का कोई भी नुमाइंदा नहीं है। अच्छा, कुछ लोग, कुछ साफी ये भी कह रहे हैं कि शायद पीसीबी इस वक्त शदीद नाराज है आईसीसी से, क्योंकि एक तो बहुत बड़ी तनकीद हुई पीसीबी पर कि भाई ना आप फाइनल में गए, ना फाइनल आपके मुल्क में है। यानी ये तो हर तरह से तनकीद हुई है। इवन पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं उन्होंने भी तनकीद की है कि भाई आपके मुल्क में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो रहा था, अब आपके मुल्क में उस टूर्नामेंट का फाइनल नहीं हो रहा है, तो ये कहाँ की आपकी सक्सेस है। तो बहुत सारी तनकीद हुई पीसीबी पर, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी नहीं थी, तो किस मुंह से हम जाते फाइनल में, एक तो ये बात भी थी। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें, लेकिन फैक्ट तो यही है कि पाकिस्तान की टीम का कोई नुमाइंदा या पीसीबी का कोई नुमाइंदा नहीं था। दूसरी चीज़ ये जो कि इस वीडियो में ऐड करना चाहता हूँ वो ये कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम अनाउंस हो चुकी है, जिसमें कोई पाकिस्तानी नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। जो हमारी परफॉर्मेंस रही है इस चैंपियंस ट्रॉफी में, डेफिनेटली हम डिजर्व भी नहीं करते आईसीसी टीम में। लेकिन मज़े की बात यह है कि कैप्टन, एक विनिंग टीम का कैप्टन भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि नोटिस में आई है। वैसे तो मैं आपको प्लेइंग 11 बताता हूँ, सचिन रविंद्र, इब्राहिम ज़ादरान अफगानिस्तान के, इब्राहिम ज़ादरान, सचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के, विराट कोहली जिन्होंने 100 भी मारा पाकिस्तान के खिलाफ, एक 80 से ज़्यादा कोई रन्स बनाए। उसके बाद श्रेयस अय्यर ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बड़े क्रूशल मोमेंट्स पर इंडिया को जो है मैच निकाल के दिया। फंसता था जहाँ पे श्रेयस अय्यर रन्स करते थे और मैच निकाल के लेके। केएल राहुल की भी कोई इतनी तो परफॉर्मेंस नहीं रही है, जो रोहित शर्मा से तो बिल्कुल कम रही है। शर्मा कैप्टन भी थे और आखिर में फाइनल में रन्स भी किए, लेकिन शर्मा का नाम नहीं है। गिलेन फिलिप्स ने ऑलराउंडर के तौर पर जो है
वो परफॉर्मेंस दिखाई है कि ग्लेन फिलिप्स ने। इसी के साथ साथ अजमतुल्ला उमर जई जो कि एक और अफगानिस्तान के, मिचेल सेटनर एक और न्यूजीलैंड के जो कि कैप्टन भी है, हालांकि वो रनर अप टीम के कैप्टन थे, लेकिन इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में वो कैप्टन है। मोहम्मद शमी के लिए कहा जाता है कि भाई जब भी वो खेलते हैं इंडिया के लिए, इंडिया वो आईसीसी टूर्नामेंट हार जाता है। लेकिन कल के मैच के बाद अब जो भी ये लोग बातें करेंगे, यकीनन उनको एक अच्छा खासा तमाचा लग गया है। मैट हेनरी जो कि फाइनल का हिस्सा नहीं थे, लेकिन हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी के, 10 विकेट्स उन्होंने लिए हैं। इसी के साथ साथ वरुण चक्रवर्ती एक और लेग स्पिनर, पहले मैच में नहीं थे, लेकिन उसके बाद जब से वो आए, और डोंट फॉरगेट वरुण चक्रवर्ती ने बुमराह को रिप्लेस किया है, जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस करके टीम में आए थे, और आखिर में अक्षर पटेल एक और ऑलराउंडर। तो ये जो है आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी की टीम है। इसमें हाईएस्ट रन स्कोरर भी रखे गए हैं रचिन रविंद्र, और हाईएस्ट विकेट टेकर भी रखे गए हैं। ये टीम आपको कैसी लगी? कोई पाकिस्तानी नहीं है, इंडिया की तरफ से 3 नाम है, 4 नाम है बल्कि, मोहम्मद शमी भी है, अक्षर पटेल भी है, केएल राहुल भी है, विराट कोहली भी है, और श्रेयस अय्यर भी है। ये तो 5 हो गए, 5 इंडियंस है, 3-4 न्यूजीलैंड के, रचिन रविंद्र है, ग्लेन फिलिप्स हैं, मिचेल सेटनर है, और मैट हेनरी है। 4 न्यूजीलैंड के है, 5 इंडियन, 4 न्यूजीलैंड और 2 अफगानी। यानी ना ऑस्ट्रेलिया का कोई प्लेयर है, ना ही जो है साउथ अफ्रीका का कोई प्लेयर है। रिकिल्टन ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन वो भी नहीं है, पता नहीं अफगानी कहाँ से आ गए। बहरहाल इब्राहिम ज़ादरा ने तो बहुत अच्छी एक इनिंग खेली थी, लेकिन ना ऑस्ट्रेलिया का कोई खिलाड़ी, ना इंग्लैंड का, न इसका साउथ अफ्रीका का, न पाकिस्तान, बांग्लादेश का भी कोई नहीं है। बहरहाल मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।